आप देखते हैं जब हम गुरु के पास जाते हैं अपना साज लेकर कि ये मिला दीजिए, तो दो तरह से होता। तार प्रधान वाद्य खूंटी खींचकर मिलाए जाते हैं, तार खींचकर मिलाए जाते हैं। ताल प्रधान वाद्य ठोक पीट कर मिलाए जाते हैं। अच्छा, तबले को कोई ठोकता है, पीटता है, तो उसकी करुणा है, क्योंकि वह उसे स्वर में मिलाना चाहता है। तार वाद्य की खूंटी कोई मरोड़ता है तो उसकी करुणा है, क्योंकि वह उसे स्वर में मिलाना चाहता है। इसी तरह जब हम गुरुजनों के पास जाते हैं तो वहां भी ठोक पीट होती है, वहां भी खूंटी मरोड़ी जाती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, तो उनके गुरुदेव ने एक बार उनका कान मरोड़ दिया। तो गुरुजी ने पूछा कि महाराज यह क्या कर रहे हैं? तो मुस्कुराकर बोले, हमारी सारंगी बेसुरी हो रही थी, सुर में मिला रहे हैं। तो ये महापुरुषों का काम है, उनकी ठोक पीट सुर में मिलाने के लिए है, उनकी खूंटी मरोड़ना सुर में मिलाने के लिए है। और ये श्री कबीरदास जी ने भी कहा, खेचत तार मरोड़त खूंटी, खेचत तार मरोड़त खूंटी। और जब ये स्वर में मिल जाए तो किस स्वर में मिल जाए यह साज? ईश्वर, ईश्वरी वह स्वर है। देखो, अगर स्वर हो तो ईश्वर, और स्वर न हो तो नस्वर। पर स्वर कौन सा? ईश्वर का। कबीरदास जी ने कहा, साधो यह तन साज तबूरे का, खेचत तार मरोड़त खूंटी। और सुर मिल जाए तो निकसत राग हजूरे का, साधो यह तन साज तबूरे का, निकसत राग हजूरे का। देखो, जिस स्वर में तार मिला हो, आप उस तार वाद्य को जब छेड़ेंगे, मिला हुआ रखा है, बिल्कुल नहीं बज रहा है, लेकिन जब बजाओगे तो वही स्वर निकलेगा जिससे मिला हुआ है। इसी तरह संत महापुरुषों को आप देखोगे, वे मौन बैठे रहेंगे, पर जब आप छेड़ोगे, जब वो बोलेंगे, तो वही स्वर बजेगा जिससे मिला हुआ है। सदा अलमस्त रहते हैं मिसाले तान तंबूरे, और जरा छेड़े से बजते हैं बजा ले जिसका जी चाहे। ये स्वर में मिले साज है। और परमात्मा के स्वर से स्वर मिल जाए, दो स्वर न रह जाएं, स्वर एक ही हो जाए। मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, फिर न कोई कह सके मैं और हूं तू और है। ऐसा स्वर। अच्छा, स्वर में मिले हुए साज को चाहे घर में बजाओ, चाहे वन में बजाओ, चाहे बाजार में बजाओ, कहीं भी ले जाओ, उसका स्वर नहीं बदलता, उसी स्वर में बजता है जिससे मिला है। इसी तरह ईश्वर से जिसके मन का तार मिल गया है, वह चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, चाहे बाजार में रहे, ईश्वर के अलावा कोई स्वर उसके भीतर से निकल ही नहीं सकता। वह बाजार में भी भगवान को देखता है, घर में भी भगवान को देखता है, तीर्थ में भी देखता है, अरे दूसरों में भी देखता है, और अपने आप में भी देखता है। उसी को लगता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये सुरीला साज है। अच्छा, ऐसा आदमी कभी कोई अपराध नहीं कर सकता, गलत काम नहीं कर सकता। ये तो जो स्वर में हो वे सज्जन, और जो सुर में ना हो वे ही असुर। इसलिए जब जिंदगी सुरीली न रह जाए, जीवन में कोई रस न रह जाए, कोई सौंदर्य न रह जाए, तब समझ लो धर्म की हानि हुई है। असुर बढ़ जाए माने राक्षस, जो स्वर में न हो, ईश्वर से जिनका स्वर न मिला हो, जो नस्वर को ही सब कुछ समझे, वो बेसुरा।
जो नश्वर को ही सब कुछ समझे वह असुर, और जो ईश्वर को ही सब कुछ समझे वह सज्जन, वह धर्मात्मा। अधम, यद्यप अधम पापी को कहते हैं, और यह शब्द भी एक ध्वनि देता, अधम, जिसके आने से ही धमाधम शुरू हो जाए। आधम के कहते ना, वो आधम के, जो आते ही धमके और धमकाए और धमाधम मचाए। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जिसने किसी की नहीं मानी उसी को समझो अभिमानी। एक सज्जन कह रहे थे कि काशी में बड़े बड़े विद्वान थे, पर हमको कोई हरा नहीं सका, शास्त्रार्थ में कोई हमें नहीं हरा सका। तो एक ने कहा, तू काहे का, तुझे कुछ तो आता नहीं और तुझे काशी के बड़े बड़े विद्वान नहीं हरा पाए, क्यों? तो बोला, हमने किसी की माने ही नहीं। अच्छा, जो किसी की माने ही नहीं वही अभिमानी, किसी की ना माने, न माता की माने, न पिता की माने, न गुरु जी की माने, न किसी मित्र की माने, अभिमानी। ऐसे लोग बढ़ जाएं, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो नीति नहीं अनीति होती, अनीति करें, अनीति का पालन करें। जो तो किस तरह की, कितने तरह की? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जाई नहीं बरनी, इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीति हो तो उसके कुछ नियम हो तो बताए जा सकते हैं कि इस तरह की नीति है, इस तरह की। पर जिसे उपद्रव करना है उसका कोई नियम थोड़े ही जो बताया जा सके कि इस तरह किया जा सकता है। करई अनीति जाय नहीं बरनी, वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिसे उपद्रव करना है, जिसे सताना है। आपने वो कहानी कभी सुनी होगी, नाव में कई यात्री बैठे थे, कहानी है, उसको एकदम सत्य मत मानिए, पर संदेश सत्य मानिए। कहते हैं कि नाव में शेर भी बैठा था और बकरी भी बैठी थी। अब शेर ने बकरी की ओर देखकर कहा, क्यों नहीं बकरी, तू मुझ पर धूल उड़ा रही है? अब विचार करो, नाव में धूल कहां से आई? वहां तो धरती ही नहीं है जो धूल हो। पर शेर ने बकरी को डांटना शुरू किया कि तू मुझे नहीं जानती, मैं जंगल का राजा हूं, जिसको चाहूं उसे नष्ट कर दूं, तू मुझ पर धूल उड़ा रही है। तब बकरी ने कहा, राजा साहब, अगर आप हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो वैसे ही ले लो, ये धूल का बहाना काहे को करते हो? मिटाना है तो मिटा ही दो। तो अब आप सोचो, जिसे किसी को मिटाना है उसे बहाना ना भी मिले तो बहाना है।